देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1813 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हो गई है, जो अब तक एक दिन में मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 31,787 हो गई है, जिसमें 22,982 सक्रिय हैं, 7,797 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,008 लोगों की मौत हो चुकी है। 70 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद बाबू जगजीवन राम अस्पताल को रविवार को बंद कर दिया गया था। अब इसे सैनिटाइज कर फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। बुधवार को अस्पताल में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। वहीं अस्पताल के कई कर्मचारियों के सैंपल लेने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि अस्पताल में उन्हें गाउन, N95 मास्क और सैनिटाइजर तक पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए गए। सैनिटाइजर की कम मात्रा होने पर उसमें ज्यादा मात्रा का पानी मिलाकर दिया गया। यही वजह रही कि यहाँ ज्यादा मात्रा में स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए। कश्मीर में जहां कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, वहीं जम्मू संभाग में इस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक और मौत हो गई, जबकि 19 नए मामले सामने आए हैं। उधर जम्मू में 12 और मरीजों ने कोरोना को मात दी है। दूसरी तरफ कश्मीर के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। घाटी में अब तक 507 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 134 लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कश्मीर में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 366 मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। मंगलवार को सामने आए 19 नए मामलों के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 565 पहुंच गया है। श्रीनगर की महिला की मौत के बाद प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 8 हो गई है। 176 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 381 मामले प्रदेश में अभी सक्रिय हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वीरवार से लॉकडाउन की बंदिशों में कुछ राहत दी जाएगी। हालांकि ये राहत भी केवल नॉन कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में ही दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे को कोविड-19 संकट से बाहर निकालने के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट और समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर ये जरूरी है कि लॉकडाउन की बंदिशों को अभी कुछ और समय तक जारी रखा जाए। पंजाब में कर्फ्यू लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ ही कल वीरवार से रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक कुछ छूट दी जाएगी। सीमित और रेड जोन क्षेत्रों में पहले की तरह लॉकडाउन की बंदिशें पूरी सख्ती के साथ लागू रहेंगी। कोरोना के कारण प्रदेश के बाहर फंसे जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फंसे जम्मू कश्मीर के लोगों को घर वापस लाने के लिए बसें भेजने का फैसला लिया है। लखनपुर से रवाना की जा रही ये बसें हिमाचल और पंजाब के विभिन्न जिलों से फंसे प्रदेश के नागरिकों को वापस लेकर आएगी। लखनपुर के नोडल ऑफिसर अजीत साहू ने बताया कि पिछले 3 दिन में 5,500 लोगों को वापस लाया गया है। दूसरे राज्यों से संपर्क साधकर राज्य के फंसे लोगों की सूची मंगाई गई है। जल्दी वहां के प्रशासन के सहयोग से इन्हें वापस लाया जाएगा। संबंधित जिलों के उपायुक्तों की ओर से लगातार प्रदेश प्रशासन और जिला प्रशासन को बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की सूचियां भेजी जा रही हैं। जानकारी के अनुसार इन दोनों राज्यों से लगभग 15,000 लोग जम्मू कश्मीर में फंसे हैं। उन्हें घर वापसी के लिए सरकार की ओर से ये प्रयास किए जाने का इंतजार था। अब उनकी घर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है।
कोरोना के चलते उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने आज दूसरे राज्यों में जिला उधमपुर के फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 8492930768 शुरू किया और उन्होंने कहा, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो वो इस नंबर पे कॉल करके और हमें मैसेज दे दे, हम उनका मैसेज जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। जम्मू संभाग के कस्बा अखनूर के कामेश्वर मंदिर के महंत रामेश्वर दास द्वारा कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक विशाल लंगर का आयोजन रोज किया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए महंत रामेश्वर दास ने कहा कि मंदिर के लंगर द्वारा हर रोज 700 लोगों को भोजन दिया जा रहा है। जब तक लॉकडाउन रहेगा ये लंगर इसी तरह रोज गरीब जरूरतमंदों को भोजन कराता रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज सांबा में कोरोना योद्धाओं के लिए 25 पीपीई किट्स स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई। जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सम्याल को कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 25 पीपीई सूट्स, चश्मों, 25 N95 मास्क सहित 25 पीपीई पूर्ण किट भेंट की। संघ ने कहा कि देश के सामने आए इस संकट में डॉक्टर फ्रंटलाइन योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं और मानव जाति को कोरोना से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सबका दायित्व है कि उनकी जरूरतों व सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस के स्वयंसेवक बिना किसी भेदभाव के देश के लिए कोई भी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आरएसएस के स्वयंसेवक पहले से ही जरूरतमंदों को राशन देने के साथ जरूरतमंदों को भोजन और मास्क आदि की मदद कर रहे हैं। वह सड़कों पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए भी चाय और जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ के शाहपुर केरनी कस्बा सेक्टर को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की सेना ने चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। वहीं भारतीय सेना भी पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। Smart School.